Hi. In today's video, I want to talk about why do I give two different strategies to men and women for dating. There is no manipulation because a lot of men got angry last time when I made the video that rostered in dating. It's a must for women, not so for men, right? And they were like, no, हमारे इक्वालिटी हमारे अधिकार का क्या भाई, तुम औरतों को बोल रही हो कि तुम मल्टीपल लोगों के साथ डेट्स पे जाओ और हम मल्टीपल औरतों को डेट्स पे नहीं ले जा सकते. आई नेवर सेड दैट एक्चुअली कि नहीं लेके जा सकते, आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स अ फ्री वर्ल्ड टुडे, राइट? सो बट as a psychologist, as someone who is been coaching and counseling people for dating, I know what works. So that's exactly what I'm going to elaborate today, that why do I say what I say. All right, so पहली बात एक एक की strategy discuss करते हैं और उसके पीछे की फिर reasoning. Let's keep it very simple. Okay, so for women I always tell that let multiple men take you out on a date, right? That is what it is. रोटेशनल डेटिंग जिसको कहते हैं, यानी यू हैव अ रोस्टर ऑफ मेन विच आर टेकिंग यू आउट ऑन डेट्स. ठीक है, इसी तरीके से स्वयंवर होते थे, इसी तरीके से रिश्ते देखे जाते हैं आज तक. ये कोई बहुत ही पुरानी चीज़ या बहुत ही नई चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ. औरतें जब भी डेट करें, अगर वो सिर्फ एक आदमी को डेट कर रही हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पे होने वाली हैं, क्योंकि दैट इज़ नॉट इवन डेटिंग. ओके, ऐसा मैं क्यों बोलती हूँ कि औरतों को मल्टीपल आदमियों को अलाउ करना चाहिए खुद को डेट पे ले जाने के लिए? देखिए, नेचुरल सिलेक्शन में सिलेक्शन तो तब होगा ना जब रेस में मल्टीपल लोग भागेंगे, वरना तो नेचुरल सिलेक्शन में सिलेक्शन ही नहीं है. एक बंदा जो भाग रहा है वही जीतेगा, जो स्कूल टाइम से आपके पीछे पड़ा है और सिर्फ आप उसी को ही अलाउ करते हो, किसी और को आप अलाउ ही नहीं करते हो फॉर यू टू गिव एक्सपीरियंस, फॉर देम टू शो दैट दे कैन गिव यू अ गुड लाइफ. ऑफ कोर्स वही जीतेगा. और सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो जो आपको पहले से चेस कर रहा है वो जीत जाएगा और मुझे उससे प्रॉब्लम है. नहीं नहीं नहीं, अगर आप एक ही बंदे को डेट करते हैं, एक लगभग मान लीजिए एक गुच्छा है, यू नो, एक बुके है प्रॉब्लम्स का दैट यू टेक अलॉन्ग विद दैट. मैं जितनी भी बताऊँ उतनी चीज़ें वो कम है, बट तब भी आई विल जस्ट लिस्ट अ फ्यू द इश्यूज दैट हैपन व्हेन यू जस्ट डेट वन मैन. You date one man when you're married. When he's your husband, then only he is allowed to take you out on dates. बिना पति की पतिव्रता बनोगी तो फिर तो तुम्हारा कटेगा ही, कटना चाहिए क्योंकि तुम हो बेवकूफ, राइट? सो हाउ डज दैट वर्क? अब आप बिना पति की पतिव्रता हैं अगर, तो क्या होगा कि पहले तो अब वो कमिटमेंट में कितना भी टाइम आपको दे सकता है. राइट, अभी मेरे पास एक कॉल आया था, मेरे पास ऐसी बेवकूफ़ औरतों के कॉल आते ही रहते हैं, क्योंकि वो देखो बेवकूफ़ी कर रही हैं लाइफ में, फिर दुख तो आएगा ही, राइट? वो आ रहा है उनकी बददिमागी से. इट्स नॉट लाइक यू नो डेटिंग इज़ वेरी सैड थिंग और सम. डेटिंग इज़ रियली फन, सो फन दैट आई कीप डूइंग इट, राइट? बट अगर आप बेवकूफ़ों के जैसे करोगे तो आप तो डेटिंग क्या, दुनिया में हर चीज़ से दुख निकाल लोगे. सो आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट्स हर्टिंग. That's the thing with everything, isn't it? When you're not doing it right, it hurts. Be it career, be it sex, be it anything. All right. So how in dating, अब आपने एक ही बंदे को, जैसे मानो चलो somebody asked you out, अब वो कहीं पे भी पूछा है, स्कूल, कॉलेज, और चाहे कितना भी ग्रैंड प्रपोजल था वो या whatever, that guy asked you out and now you only go out when he takes you out. ठीक, तो अब तो पहली बात, अब उसके हाथ में है चाबी इस बात की कि हाउ मैनी गुड रोमांटिक एक्सपीरियंसेस यू गोना हैव इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर. ही फकिंग डिसाइड नाउ, राइट? उसको लग रहा है कि मुझे पसंद नहीं आया इस वीक हाउ शी बिहेव्ड, आई एम गोना पनिश हर. एंड इस वीक हम कहीं नहीं जाने वाले, इसको कहीं नहीं लेके जाऊँगा, मैं पड़ी रहे घर पे. तुम बैठी हो घर पे, मैं तो किसी और को नंबर भी नहीं देती हूँ, मैं तो पतिव्रता हो ना. वो पति भी नहीं है पर तुम पतिव्रता हो. मैं तो प्यार किया ना, मैं तो लॉयल हूँ. तुम बेवकूफ़ हो, दैट्स व्हाट यू आर. सो बिकॉज ऑफ दैट यू लिमिट the amount of love, attention, flirting you receive, right? Because you're just waiting for that one guy who is deciding right now to punish you, and not take you out, right? अब इस केस में मैं ये भी नहीं अभी इमेजिन कर रही हूँ कि ये लड़का अभी बाकी लोग को डेट कर रहा है. लेट्स जस्ट इवन अज्यूम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेरियो, जैसा ये औरतें मानती हैं कि
अगर हम एक्सक्लूसिव हैं तो उसकी साइड से भी मैं एक्सक्लूसिव हूँ, मतलब वो भी किसी और के तरफ नहीं जाएगा, बट ही कैन जस्ट गो आउट विद हिज फ्रेंड्स एंड ऑल एंड जस्ट नॉट मेक टाइम फॉर डेट्स, जस्ट नॉट डू दैट, राइट। अब एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि डेट्स, अब आपकी शादी की शादी आपने रिमोट ही उनको दे दिया है, अपने बिना पति के पति को राइट, बिना रिंग का जो पति बना हुआ है तुम्हारा, राइट, फेक पति आई वुड से, वट एवर, राइट, उनको दे रखा है कि हाँ भाई अब तुम ही डिसाइड करो कि मैं कितनी खुश रहूंगी। अब ये तो डेट्स हो गया, मैसेजेस, गिफ्ट्स एंड ऑल, वो डिसाइड करेगा कि तुम कितना खुश होना डिजर्व करती हो, तुम कितना डिजर्व करती हो प्यार इन अ वीक, इन अ मंथ, वट, वो ही डिसाइड करने वाला है। तो अब ब्रेड क्रम्बिंग भी बहुत आराम से कर सकता है वो उसने शुरू किया था तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 प्यार दे के, राइट। अब आज के टाइम पे वो 20 पे ले आया है, वो तुम पता भी नहीं लगा पाओगे, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, और धीरे धीरे ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर दोगी जैसे लूजर्स बोलते हैं, राइट, इन लव, दैट आफ्टर अ पॉइंट रिलेशनशिप बिकम्स लाइक दिस। It's not supposed to be like this. It's not supposed to suck. It's not supposed to be like this. But you will tell that lie because this guy has made your life hell like that, right? क्योंकि वो लेके आया 100 से और अब वो 20 पे ले आया है, कभी कभी वो 10 कर देता है ताकि जब वापस 20 करेगा तो तुम पगला आ जाओगी प्यार से कि अरे हमारे बीच में प्यार जिंदा है, और ये सब वगैरह, राइट, मैच्योर लव एंड ऑल दैट। नो, यू जस्ट बीइंग ब्रेड क्रम्ब, राइट। और उसको पूरा मजा है, उसको पूरा रिलैक्स्ड है क्या, कि तुम बिना पति की पतिव्रता हो ना, तुम तो कहीं जाने ही नहीं वाली हो, तो वो आराम से चिल करेगा, अपने हिसाब से सब कुछ करेगा, अपनी स्पीड से करेगा। फिर कमिटमेंट भी यही लोग ही हैं जो डिले करते हैं, जो मेरे पास वो लड़कियों को कॉल आता है ना कि 5 साल हो गए हैं अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तुम बेवकूफ़ हो भाई, तभी नहीं दे रहा तुम बेवकूफ़ हो कि you really waited for a guy for 5 years and you didn't allow anybody else to date, and that fucking loser is not giving you commitment after 5 years because he knows there is no competition. This loser will wait till the end of her time just to prove her loyalty to somebody who's not even her husband. What do you prove by saying that? Like, I always tell these women that you guys are not wife material, because wife will only play wife to her husband, because that's not playing, that is she will be that. And those girls which are ready to play wife to any stranger, oh god, you are not wife material, तुम तो पागल हो, राइट। किसी कोई भी आता जाता तेरा गहरा नथु गहरा कोई तुम्हें एक डेट पे ले गया तो अब तो मैं इनकी वाइफ हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ That's how stupid you look. So that's the thing. These women will limit in all these ways. अब इसकी वजह से क्या होगा, अब एक ही बंदा है, अब रिलेशनशिप को लंबा टाइम हो जाता है इनकी कई बार, तो क्या होता है कि अब वो एक ही बंदे को इतना टाइम से डेट कर रही है, अब वो बंदा ना इंटरेस्टेड नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नथिंग न्यू अबाउट हर। न्यू तो तब होता है ना व्हेन शी विल अलाउ हर सेल्फ अदर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, वो तो तुम्हारे भरोसे बैठी रहती है हर महीने। तो फिर क्या होने वाला है यहाँ पे, तो फिर वो धीरे धीरे दिस गाय विल डिमांड, विल बी लाइक देखो आगे चलाने के लिए सेक्स तो करना पड़ेगा ना, हाँ मतलब फिजिकल इंटीमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फिजिकल टच इज़ द वे आई फील लव। तो ये लड़की सोचेगी यार 2 साल तो बर्बाद कर ही दिए इसने मेरे, अब कर देती हूँ, ये सब भी कर ही देती हूँ, वरना फिर रिंग कब देगा, यहाँ घर वाले पीछे पड़े हुए हैं, मेरी शादी कब होगी। ठीक है आ जाओ ले जाओ, कोई होयो हाँ ठीक है कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, तुम शादी करोगे ना मेरे से, हाँ करके ये भी हो जाएगा फिर इनका। तो ये अब बेवकूफ़ थी, अब ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ बन गई है बाय दिस टाइम, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें, ये सारा पागलपन आप जब तक एक्सक्लूसिव नहीं होते हो, मतलब एक्सक्लूसिव हो जाते हो, तभी ये सब पागलपन चलता है, राइट। आप सोच के देखो, अब मैं जैसे ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं एंड दे आर न्यूमरस प्रॉब्लम। अगर आप या आपकी कोई दोस्त है जो ऑलरेडी एक्सक्लूसिव हो चुकी है, बिना रिंग के एक्सक्लूसिव हो चुकी है, वो औरत की लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इसकी वजह से। और यू कैन जस्ट चेक आउट हाउ मेनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज सारी उसी वजह से आती हैं, राइट। अब यहाँ पे आप इमेजिन करो, मानो देर आर मैनी गाइज हु टेक यू आउट ऑन डेट्स। सो अगर ये लेट रिप्लाईज भी कर रहा है, तुम्हारा जो पर्सन है जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, मे भी अपने रोस्टर में 4 आदमी हो, उसमें से 4 में से ये सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो अगर लेट रिप्लाई कर रहा है तो किसका लॉस है, तुम्हारा कि उसका? जब तुम एक को डेट करोगी तो सिर्फ तुम्हारा ही लॉस होने वाला है। कैसे?
क्योंकि तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तुम किसी और को तो अलाउ ही नहीं करती हो, और जिसको अलाउ करती है वो साला मैसेज ही नहीं भेज रहा है रिप्लाई ही नहीं करता, वो कुछ ही नहीं करता। देन अभी क्या है, अगर उसने मानो एक दिन भी छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं, अदर 3 men उनकी तो चांदी हो गई और उसका केस और वीक हो गया। इतना अभी तक बनाया था और वीक हो गया। अब यू आर नोटिंग ऑल दिस कि नहीं नहीं नहीं, ये तो रेगुलर नहीं है, ये तो कंसिस्टेंट नहीं है, राइट। मानो अब ये मतलब ऐसे ऐसे करके सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएंगी। ब्रेड क्रम्बिंग भी नहीं कर सकता कोई आदमी अब आपको, अगर आप मल्टीपल आदमियों को अलाउ करो खुद को डेट्स पे ले जाने के लिए, राइट। व्हेन यू डेट मल्टीपल मेन, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट्स सपोज टू बी। सो वहाँ पे क्या होगा, अब वो पर्सन जो है वो आपको टेक्स्ट नहीं किया, जैसे मैंने बताया, डेट्स पे नहीं लेके गया, या फिर डेट्स पे जो लेके गया उसने धीरे धीरे ना एफर्ट कम कर दिए, अब उतनी लग्जरियस डेट पे नहीं लेके जाता, अब ऐसे खराब सी डेट पे लेके जाता है। जस्ट लाइक अब तो हम अटैच हो गए ना, तो इतने में भी चला लेगी ये। उसका ही केस लूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी के 3-4 आदमी वो तो बहुत अच्छी जगह लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे अभी नज़र से उतरता जा रहा है। अब हमारा भी मन नहीं इसके साथ कुछ जाने का, तो अगली बार एक छोटी सी डेट का आइडिया देगा, हम लोग उसको दफा कर देंगे, वो चल निकल किसी और के साथ देखेंगे, राइट। ये आप इतनी डिटैच आप तभी रह सकते हो जब आपके पास रोस्टर है। अगर आप एक ही बंदे को डेट करेंगे तो आप कभी डिटैच रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है, लोग सोचते हैं कि व्हेन आई टेल अलाउ मेनी मेन टू डेट यू, दे थिंक मैं वो पूरा चुम्मा चाटी सब अलाउ करने के लिए बोल रही हूँ कि सबके साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। फिजिकल इंटीमेसी इज नॉट समथिंग दैट इज इवन इंक्लूडेड इन डेटिंग। ये तो हमारे जो ये बॉलीवुड के अंकल्स लोग हैं, ये लोग इतने ठरकी हैं और सेक्सुअलाइज कर दिया है सब कुछ एट दिस पॉइंट। इनके हिसाब से डेटिंग मतलब साथ में सोने को डेटिंग कहते हैं। देखो, जो रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं ना, क्लास वाले लोग होते हैं, वैसे किसी के भी साथ जाके सो नहीं जाते, वो कुत्ता नहीं है, ठीक है। उनके हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, दैट इज वेयर ओनली दे डू ऑल दोज थिंग्स। सेक्स इज सेक्रेड, सेक्रेड एनर्जी एक्सचेंज, सेक्स। So of course, like I don't even have to say it, dating में even kiss is not allowed. Dating में physical intimacy is not allowed. How to do properly healthy dating? I teach that in my sessions. You can take it and you can know how exactly to do it. But आज सिर्फ मैं एक बात बताने आई हूँ यहाँ पे, ठीक है, about the roster. So roster के साथ आपका अगर मानो कोई बंदा आपके 3-4 साल से ही इज टेकिंग आउट ऑन ग्रेट डेट्स, बट ही इज नॉट गिविंग द रिंग, ही इज नॉट arranging the meeting with family, he is not doing that, no problem, कोई बात नहीं, दूसरा बंदा जो पहले कर लेगा हम उधर चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं इतने टाइम से चला के लेके आ रहे हो। आई हैव अदर मैन जो भी रोस्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको हटाने में यहाँ से, राइट। बिकॉज कमिटमेंट के लिए नाउ गाइज विल बी फाइटिंग फॉर इट, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट्स सपोज टू बी। पूरे एनिमल किंगडम में सारी औरतें जो हैं मल्टीपल आदमियों को डेट करती हैं साथ में। इवन इफ दोज वुड मेड फॉर लाइफ, वो शुरुआत में मेड अपना बहुत अच्छे से चुनती हैं। कोई भी औरत ऐसी नहीं है, हमारे जितना बेवकूफ़ कोई नहीं है, लेट मी टेल यू, राइट। हमारे को दिमाग दिया गया था कि हम लोग बहुत बड़ी चीज़ें करें, और हम करते भी हैं, बट वही दिमाग अगर आप यूज़ करें खुद को डिग्रेड करने में, तो हम एनिमल से भी बदतर ज़िंदगी जी सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारी औरतें जी रही हैं, राइट। व्हेन दे बिकम एक्सक्लूसिव to a man who has not put a ring, who doesn't protect, provide, lead, pursue, and they just, live a life in hell. That's just how it becomes. So, roster आपका end तक रहना चाहिए. जब तक you are not engaged to someone, roster will always be on, right? जब तक somebody proposes you for marriage और आपको सब कुछ safe लग रहा है, सही लग रहा है कि इससे शादी करने में मेरे को सेफ लग रहा है, इसका परिवार ठीक है, आपने सब कुछ डिस्कस कर चुका है, एंड आपने क्लॉजेस डिस्कस कर चुके हैं, आपने प्रीनअप पोस्टअप बना लिया है, आपने पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है, यू गाइज हैव मेट विद डिवोर्स लॉयर्स टू अंडरस्टैंड अगर हमारा कभी वर्क नहीं करता आउट रिलेशनशिप, सो हाउ एग्जैक्टली विल बी सेपरेटिंग। और क्योंकि देखिए, जब तक आप सेफ नहीं महसूस करते, आप प्यार में कैसे रह सकते हैं? प्यार में सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरत होती है। आपको पीछे पीछे भी पूरा टाइम डर लगता रहेगा, स्पेशली फॉर वुमेन। अगर आपको पूरा टाइम ये डर लगता रहेगा, और लड़कों को भी आज के टाइम पे तो कि एलिमनी का डर लगता रहेगा कि ये केस तो नहीं कर देगी, कुछ ऐसा नहीं कर देगी, ये फंसा तो नहीं देगी। अगर आप पहले से ही लॉयर्स वगैरह से मिल रहे हो, आपने क्लॉजेस लिखे हैं कि भाई ये चीज़ है, ये मेरे लिए नॉन निगोशिएबल होगा, अगर ये मैरिज में हुआ तो मैरिज नल एंड वॉइड है, उसके बाद ये नहीं, तो ये सब अगर आपने पहले ही कर लिया तो आप बहुत सेफ्टी से शादी में जाओगे कि सबको सब कुछ पता है, आपने अपने चोर्स वगैरह सब डिवाइड कर लिया, पता है कि भैया क्या एक्सपेक्ट कर रही है ये और बंदा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सब एकदम खुल्लम खुल्ला सारी बात हो चुकी है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए कि आप बोलो कि ये बातें कोई करने वाली थोड़ी ना होती हैं। दिस इज समथिंग अनपढ़ से, आई हैव ऑलवेज सीन दैट, लाइक
मोस्ट अनपढ़ पीपल विल बी लाइक ये कहने की बात थोड़ी ना होती है। नहीं, सारी बातें कहने की बात होती है। और स्पेशली शादी में जब आज के टाइम पे आप इतने डिवोर्सेस देख रहे हैं, ये डिवोर्स आपको क्या लग रहा है किस वजह से हो रहे हैं? प्यार के चले जाने से हो रहे हैं? बहुत ही कम ऐसा कभी होता है। सबसे पहले तो यह है कि चोर्स, राइट, घर के काम कैसे डिवाइड होने हैं। शुरुआत में तो आप सारे एकदम हनीमून फेज में हो, सब बहुत अच्छा लग रहा है, बट धीरे धीरे यही चीज़ें जो हमने डिस्कस नहीं करी ये झगड़े कराएंगी। हाइजीन का लेवल नहीं कंफर्म्ड है, कितना डिस्टेंस चाहिए, कितना नहीं चाहिए, इन लॉज के साथ क्या स्टेटस होने वाला है, क्या है, कितना चेंजेस करने के लिए बंदा ओके है, बंदी ओके है, कितने के लिए नहीं है, और क्या एक्सेप्टेबल है रिलेशनशिप में और क्या नहीं एक्सेप्टेबल है। बेबी अगर होने वाला है तो क्या प्लानिंग रहने वाली है। ये सब आप अगर एडवांस में प्लानिंग करेंगे तो दोनों लोग इतना रिलैक्स और सेफ महसूस करेंगे कि वो सच में प्यार कर पाएंगे। अदरवाइज तो एंग्जाइटी और अटैचमेंट के अलावा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। दैट इज एक्चुअली द स्टेटस ऑफ मेनी मैरिजेस, दैट दे आर जस्ट फ्यूल्ड विद एंग्जाइटी एंड अटैचमेंट. There is no place for love. For love, you need to feel safe, right? And all this, डिवोर्स लॉयर का चक्कर लगाना और ये सब डॉक्यूमेंटेशन कराना, ये इतना ज़रूरी है, राइट? तभी आप वो सेफ महसूस कर पाते हो। अच्छा, ये तो होगी बात औरतों को डेटिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने दी है उसके लिए, दैट इज़ कि अलाउ मल्टीपल मैन टू डेट यू एंड इवन यू डोंट इवन हाइड फ्रॉम एनी मैन दैट कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि अदर मैन ऑल्सो टेक मी आउट ऑन डेट्स। खुद बताओ, तुम खुद बताओ। अगर साथ में कॉल भी आ जाए तो उसको बताओ, हाँ दूसरी डेट का कॉल है, 1 मिनट, लाइक आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं। छुपाने वाली बात क्यों भाई? तुम कोई मेरे पति हो जो सिर्फ मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? हैव यू पुट अ रिंग हियर? मुझे तो नहीं दिख रही, राइट? यू हैवंट, देन शट द फक अप, राइट? दिस इज योर चांस, दिस इज योर डेट, यू ऑर्गेनाइज दिस, ओके, आई हैड द एक्सपीरियंस आई हैड, फाइन, विल सी दूसरा बंदा क्या करता है, वो कितना पिकअप करता है, वो क्या करता है, कितना टाइम तक करता है, कितना कंसिस्टेंट है, कितना एटिकेट्स है, क्या क्या है, सबको चेक किया जाएगा भाई। ये जैसे कहते हैं ना ट्रॉफी वाइफ, तो आप ट्रॉफी हैं और ट्रॉफी के लिए तो चैंपियनशिप में बहुत सारे लोग उतरते हैं भाई, तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग उतरेंगे। इट ओनली हैज़ टू बी अ लूजर हु जस्ट हियर्स दैट लाइक कि अच्छा कोई और भी लेके जा सकता है तुमको डेट पे, तो मैं नहीं जाऊँगा। उसको बोलो हाँ पहली फुर्सत में आप चले जाइए, क्योंकि ये बंदा इतना इनसिक्योर है, इसको पता है कि अगर रेस में दूसरा बंदा आ गया तो शायद वो जीत जाए तो जो अच्छा प्लेयर है यहाँ पे, जो सच में तुमसे प्यार करता है, पहली बात तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग लेके जाते हैं, बिकॉज उसको यकीन है अपने प्यार पे कि भाई आएगी तो मेरे साथ ही, क्योंकि मेरे जितना प्यार तो कोई नहीं कर पाएगा। और जो असल में करता है प्यार, अगर कोई और उससे भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करने वाले मिलता है तुम्हें कि हाँ वो तुमको उससे भी ज़्यादा प्यार कर पाएगा, तो वो खुशी खुशी तुमको बोलेगा कि हाँ यार वो तुम्हें ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। दैट इज़ हाउ लव लुक्स लाइक, नॉट कंट्रोल, नॉट डोमिनेंस, नॉट लाइक पॉजेसिव कि नहीं तुम तो मेरी ही हो, मैंने पहले हाथ डाला, मैंने पहले हाथ डाला तुम पे, मैंने पहले आंखें डाली तुम पे, तो अब तुम मेरे पास ही आओगी, तुम्हारी हिम्मत तुम किसी के पास। यही आदमी है कल को जाके अब्यूज करेंगे, राइट? तो जो ये बंदा नहीं समझ सकता है कि लेट द बेस्ट मैन विन, दैट मैन इज नॉट फिट फॉर नेचुरल सिलेक्शन एंड ही विल नेवर बी नेचुरली सेलेक्टेड, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज। अब इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए, दैट्स व्हाई आई हैव माई सेशंस, दिस इज जस्ट सम बेसिक ज्ञान दैट आई गिव ऑन माई YouTube and Instagram. So giving you that ki have a roster, be very stern about it and always have it till you are actually officially married to someone. When you're officially like engaged, पूरी फैमिली को पता चल गया है, ठीक है सब होने वाली है, सब चीज़ें वर्कड आउट हैं, then only you need to cut off with all other people and tell them we are getting married. We are getting married, thanks, it was nice, but he proposed to me first, so I don't know how long you guys were taking for whatever, but you guys have a good time, like and I'm gonna go from here. So that's how it works. Now coming to men, अब men को जो dating strategy में देती हूँ वो काफ़ी different है इससे, काफ़ी in the way कि देखो शुरुआत में ऑफकोर्स इवन मेन हैव रोस्टर, राइट? एक्चुअली इंडिया में तो इतना उल्टा चल रहा है कि आदमी ओनली हैव रोस्टर, औरतें बेचारी मरी जा रही हैं अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए कि वो तो कभी किसी और को अलाउ ही नहीं कर रही हैं, राइट? और अगर अलाउ करती है तो उसको चीटिंग बोल देती है। भाई वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड बनने के बाद होती है चीटिंग, उससे पहले कौन सी चीटिंग? और अंटिल अनलेस तुम ये सेक्स वैक्स किस विल्स और ये फिजिकल इंटीमेसी नहीं कर रहे हो, नथिंग इज चीटिंग देयर, राइट? वो तो इवन चीटिंग विद योर ओन बॉडी भी है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, आदमियों को मैं बोलती हूँ कि यू हैव अ रोस्टर शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में यू डोंट नो एनी गर्ल, राइट? कि कौन तुम्हारी द वन है और किसको तुम्हें सच में परस्यू करना है। तो शुरुआत में दे विल बी हैविंग अ रोस्टर, दे विल बी टेकिंग आउट मेनी वुमेन ऑन डेट्स, एंड एनी वुमेन हु इज like healthy and she's not entitled, she will be okay with that yeah
अभी तो हम जस्ट मतलब मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, आई कैन नॉट इवन से थिंग्स लाइक दिस कि किसी और लड़की को मत लेके जाना, तुम मेरे को लेने आए हो तो बस सिर्फ मेरे ही पास हो। ये भी बेवकूफ़ी है, ठीक है, जैसे वो लड़के थे इनसिक्योर एज फक, राइट। सो यहाँ पे you will also be okay that of course like I'm not really assuming this is your first date or this will be your last or I'm the only woman, no 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 no, इतना मैं किताबों में नहीं रहती हूँ, ठीक है। So it's fine, right? And even if you are, then also it's okay, yeah, it's sweet and all that, but let's be realistic, right? So that is the thing. So it doesn't mean that कि शुरुआत में आदमियों का रोस्टर ही नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। But what I have mostly observed in the case of men, उनको थोड़ा टाइम में पता चल जाता है कि किसको वो लॉन्ग टर्म परस्यू करना चाहते हैं। Then what they usually do, listen to my wording, okay, what they usually do is they will pursue other women less and eventually not at all, because क्या है, देखो आदमी को तो courtship is a job of a man, औरत का job is just to show up and take notes, how does he do, how is it, and safeguard herself if she enters marriage with this guy and she feels safe enough to do that. औरत का कोई काम नहीं होता courtship में, is just to be open and just show up and evaluate, say yes while protecting herself, and if he is not able to give all that he promised, get the fuck out. इतना ही काम होता है औरतों का रिलेशनशिप में, इसके अलावा सारे काम आदमियों के होते हैं रिलेशनशिप में। अब हमारे इंडिया में तो इतनी उल्टी गंगा बह रही है कि ये सुन के ही आपको चक्कर आ गया होगा, राइट। बट सच तो यही है, ठीक है। सो इवन एनिमल किंगडम में आप देख सकते हैं औरतों का काम नहीं होता, कोर्टशिप हमेशा से आदमी ही उठा रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने शायद अपने एक वीडियो में बताया कि जो कोयल आवाज़ देती है ना, हम लोग को बताया जाता है कि अरे कोयल की बोली बहुत मीठी होती है, वो तो फीमेल होती है, ऐसी कि कोयल आवाज़ दे रही है, पता नहीं अपने प्रेमी को बुला रही, वो मेल होता है जो आवाज़ देता है। या कोयल इज़ द बर्ड्स नेम, बट दैट्स अ मेल हु मेक्स द मेटिंग कॉल। जो कोटिंग है वो हमेशा से आदमियों का काम रहा है। जो मेढक टर्टर करते हैं ना, वो मेल होते हैं, वो टर्टर करके फीमेल को बुला रहे होते हैं। सो हमेशा से जो पीकॉक नाचता है वो नाच रहा होता है ताकि कोई मेट कर ले उसके साथ। कोर्टशिप हमेशा से आदमियों का काम है, राइट। सो इंडिया में और क्या कहीं पे भी ह्यूमंस में हमेशा भी कोर्टशिप आदमियों का ही काम रहने वाला है। सो आदमी क्या करेंगे, जब वो डेट्स पे ले जा रहे हैं, वो खर्चा कर रहे हैं, तो क्या है, अब वो एक बंदी को कर रहे हैं प्रोटेक्ट, प्रोवाइड, लीड, जो भी सब वो कर रहे हैं रिलेशनशिप में, वो 4 को कर रहे हैं, एनर्जी तो कम हो जाएगी, राइट। अब वो डाइल्यूटेड सा एफर्ट मिलेगा चौथी लड़की को, राइट। मतलब 4 अगर 4 लोग को साथ में लेके जा रहे हैं डेट्स पे, राइट, तो वो लड़की पहली बात तो ये सेंस कर लेगी कि पहली बात तो कि ये बहुत ही कम दे पा रहा है, ये अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ऑफकोर्स इसकी एनर्जी बहुत जगह बटी हुई है, वो सेंस भी कर लेगी। और आदमी का चांस वहाँ पे कुछ भी कन्वर्ट होने का, इसको वाइफ बनाने का, अगर इवन इफ शी वाज वाइफ मटेरियल वटेवर, वो कम हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद जब उसको कोई लड़की पसंद आ जाती है आदमी को, वो धीरे धीरे ना रोस्टर में बाकी लड़कियों को छोड़ देता है। दैट इज़ फॉर हिज एनर्जी, ही डज दैट। वाई? बिकॉज अब एनर्जी बचानी है इस लड़की के लिए जो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो उस हिसाब से डिवाइड कर देता है, बाकी लड़कियों को कम 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 ऐसे। इसीलिए कई सारी लड़कियाँ कंप्लेंट करती है ना, जो कि वो उसे तो बहुत प्रायोरिटाइज करता है पर मुझे नहीं करता, मुझे तो हल्के में टरका देता है, क्योंकि तुम हल्के में टरक जाती हो इसलिए टरका देता है, राइट। सो यहाँ पे वो आदमी ऐसे करेगा कि वो अपनी एनर्जी डिवाइड करने के लिए बाकी लोग को कम और तुम्हें ज़्यादा देगा, क्योंकि उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है। तुम्हारे पे ज़्यादा श्योरिटी लग रही है उसको कि यार ये जो है मुझे लग रही कन्वर्ट करने वाली चीज़। मैं ये एकदम मैस्कुलिन मैन के लिए बता रही हूँ, मैं तुम्हें किसी मैनिपुलेटिव आदमी के लिए नहीं बता रही हूँ कि कौन ईजी है उसको कर लेंगे, नहीं नहीं, हु इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर अ हेल्दी फेमिनिन वाइफ, यू नो, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। सो वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, आप उसके रोस्टर में ये चेंज देखेंगे। इसलिए मैं यही स्ट्रैटेजी आदमी को बताती हूँ कि धीरे धीरे व्हेन यू गेट टू नो विच इज गोना बी योर वुमन, बाकी औरतों को छोड़ो ताकि तुम्हारा सच में यहाँ कन्वर्जन हो पाए। क्योंकि तुम अगर मानो चलो तुमने नहीं छोड़ा, ठीक है, तुम बोलोगे नहीं नहीं अंकिता, जैसे तुमने बोला ना औरतें भी एंड तक रखेंगी, तो हम भी साला एंड तक रखेंगे। चलो तुम्हें रिवेंज ही लेना है तो तुम कर लो, बट इससे फिर सक्सेस की उम्मीद मत करना, क्योंकि औरतों वाले में औरत क्या सक्सेस उसमें मिलेगा उस तरीके से अगर उस स्ट्रैटेजी से वो करेंगे, और तुम करोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें एक्चुअली इनमें से किसी से भी नहीं मिलेगी वो सक्सेस। इनमें से वो जो ईजी है शायद वो वाइफ बन जाएगी, बट अच्छी नहीं, बिकॉज ईजी डजंट मीन इट्स गुड, ईजी यूजुअली मीन्स इट्स नॉट गुड, राइट। सो जो छोटे से एफर्ट के साथ सब लोग के साथ भी वो एडजस्ट कर रही है ऐसे ऐसे चल रही है, दैट इज़ नॉट रियली द फेमिनिन हाई वैल्यू वुमन। वो तुम्हें थोड़े टाइम में वो मना कर देगी, भाई ऐसी जगह मत लेके जा, हटा, इतना एफर्ट है तो ऐसा कर किसी और को दे दे, यहाँ से हट, राइट, वो हटा देगी आपको। तो बेवकूफ़ें ही हैं जो यहाँ पे आप लाइन में लगेंगी आपको, और एक मैस्कुलिन आदमी वो समझ पाएगा,
जो नहीं है वो समझ नहीं पाएगा, उनमें से किसी को कन्वर्ट करके खुश हो जाएगा और शादी उसकी हो जाएगी, पर उसको अंदर ही अंदर पता है कि शी इज़ नॉट शिट, लाइक शी इज़ नॉट someone great, right? That's why he will keep lusting over other women which are feminine. He will keep lusting over, lusting and even loving, want to really show up as a masculine for other feminine women. And इसकी वाइफ हमेशा बोले सोचेगी कि मेरी तरफ तो नहीं ऐसे देखते, मेरे को तो ऐसे नहीं करते, and he will also know why he doesn't do that. And what a sorry place to be in, for a couple. So usually आदमियों के लिए this is the strategy I suggest कि शुरुआत में या sure have a roster, but when you start to get to know कि नहीं this is the woman you want to convert, then you have to conserve your energy and put all here ताकि तुम्हारा कहीं तो सक्सेस हो, राइट? अगर तुम ऐसे ही करते रह जाओगे तो तुम्हारा कहीं कन्वर्जन होना ही नहीं वाला, क्योंकि तुम जैसे अब इसको साथ में मिलाओ जो औरतों के लिए मैंने बताया कि औरतों को मैंने बोला कि जो आदमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है धीरे धीरे उनको निकाल दो, तो तुम निकल जाओगे, राइट? क्योंकि तुम 4 जगह अपनी एनर्जी बांट के चल रहे हो तो तुम निकल जाओगे इवेंचुअली। एक हेल्दी औरत तो तुम्हें फुटा देगी, वो हटा देगी यहाँ से, है ना? तो और चलो मानो उसने हटाया भी नहीं पर तुम सेलेक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि उसके में तो सेलेक्ट तो वही होगा जो उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। तुम इतनी जगह एनर्जी बांट के रखते हो तो तुम तो कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए आदमियों के लिए स्ट्रैटेजी ये है कि कुछ टाइम बाद एक लड़की पे जूम इन करें और उसी पे ही सारा एफर्ट करें। कन्वर्ट होना होगा तो वहाँ पे कन्वर्ट आपका हो जाएगा, नहीं हुआ वो कहीं और चली गई या उससे आप ठीक नहीं लगे, आगे जाके आपका कुछ आपस में वर्कआउट नहीं हुआ जैसा आप लोग सोच रहे थे शादी वगैरह के बारे में, तब आप वापस से फिर से अपने रोस्टर पे आ सकते हैं एंड यू कैन डू व्हाटएवर, लाइक रीस्टार्ट द होल डैम थिंग, राइट? बट सक्सेस अगर चाहिए देन दिस इज द स्ट्रैटेजी। और आपका ईगो अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो यू कैन फील फ्री टू वेस्ट योर टाइम।